हेलो और इस नए एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसका नाम सुनते ही अक्सर थोड़ी घबराहट होती है, पुलिस स्टेशन और कानूनी प्रक्रिया। लेकिन देखिए, अगर हमारे पास सही जानकारी और एक सॉलिड लीगल टूल किट हो तो ये डर बिल्कुल गायब हो सकता है। नए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस 2023 ने आम नागरिकों को कुछ बेहद पावरफुल अधिकार दिए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के एफआईआर, जीरो एफआईआर और एनसीआर के इस पूरे कॉन्सेप्ट को बहुत ही आसान शब्दों में समझते हैं। आज के एजेंडा में हम इन चीजों पर फोकस करेंगे। बीएनएसएस 2023 के अंडर कंप्लेंट्स, एफआईआर और एनसीआर का डिफरेंस, जीरो एफआईआर का कॉन्सेप्ट, रिपोर्ट फाइल करने का सही तरीका और आखिर में अगर पुलिस मना करे तो कानूनी रेमेडीज क्या हैं। चलिए शुरू करते हैं। सोचिए, पुलिस स्टेशन में घुसते ही दिमाग में सबसे पहला सवाल क्या आता है? यही ना कि भाई यहां एफआईआर दर्ज होगी या फिर पुलिस बोलेगी कि ये एनसीआर का मामला है। सच बताएं तो इन दोनों टर्म्स में हमेशा बहुत कंफ्यूजन होता है। अक्सर लोग समझ ही नहीं पाते कि उनकी कंप्लेंट किस कैटेगरी में आती है। तो चलिए इस कंफ्यूजन को आज हमेशा के लिए क्लियर कर देते हैं। देखिए, कानून की नज़र में हर क्राइम एक जैसा नहीं होता। इसे मेनली दो कैटेगरीज में बांटा गया है। पहला है कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। ये बहुत सीरियस क्राइम्स होते हैं, जैसे मर्डर या चोरी। इसे आप एक ग्रीन लाइट की तरह समझिए, जहां पुलिस के पास इमीडिएट एक्शन लेने का पावर होता है और वो बिना किसी वारंट के अरेस्ट कर सकती है। दूसरी तरफ आते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। ये थोड़े कम सीरियस होते हैं, जैसे माइनर लड़ाई झगड़ा या मानहानि। ये एक येलो लाइट की तरह है। यहां पुलिस अपने आप अरेस्ट या इन्वेस्टिगेशन शुरू नहीं कर सकती, उन्हें पहले किसी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट से परमिशन लेनी पड़ती है। तो सबसे पहले बात करते हैं एफआईआर की, जो स्ट्रिक्टली कॉग्निजेबल यानी सीरियस ऑफेंसेस के लिए बनाई गई है। और इस पॉइंट पर सुप्रीम कोर्ट का ललिता कुमारी केस वाला जजमेंट एकदम क्लियर है। कोर्ट ने साफ कहा है कि अगर दी गई जानकारी किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस की तरफ इशारा करती है तो एफआईआर दर्ज करना एब्सोल्युटली मैंडेटरी है। मतलब पुलिस इसमें कोई एक्सक्यूज या बहाना नहीं बना सकती। और नए बीएनएसएस कानून में भी इस रूल को पूरी तरह से स्ट्रिक्ट रखा गया है। एफआईआर दर्ज होते ही बेसिकली एक्शन शुरू। बीएनएसएस 2023 के सेक्शन 173 के अंडर पुलिस तुरंत अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकती है। पर हां, यहां एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नया ट्विस्ट है। अगर क्राइम की सजा 3 से 7 साल के बीच है तो पुलिस एफआईआर दर्ज करने से पहले मैक्सिमम 14 दिन की एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर सकती है। ये बेसिकली झूठे या फेक केसेस को फिल्टर आउट करने के लिए किया गया है। और एक और बात, एफआईआर दर्ज होने के तुरंत बाद कंप्लेनेंट को उसकी एक फ्री कॉपी मिलनी ही चाहिए। ये एक कानूनी अधिकार है। अब आते हैं दूसरे एस्पेक्ट पर, एनसीआर यानी नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट, जो कम सिवियर कंप्लेंट्स के लिए होती है। बहुत लोगों को लगता है कि एनसीआर तो बेकार है, किसी काम की नहीं, पर एक्चुअली ये बिल्कुल गलत है। एनसीआर एक वॉच टावर की तरह काम करती है। ये इंश्योर करती है कि आपका मामला पुलिस के ऑफिशियल रिकॉर्ड में सेफली दर्ज हो गया है। कल को अगर बात बढ़ती है तो ये ऑफिशियल रिकॉर्ड बहुत काम आएगा। बस कैच सिर्फ इतना है कि पुलिस खुद से इस पर इन्वेस्टिगेशन तब तक शुरू नहीं कर सकती जब तक एक जुडिशियल मैजिस्ट्रेट उन्हें एक्सप्रेसली ऑर्डर ना दे। अगर हम इन दोनों को आमने सामने कंपेयर करें तो पिक्चर और भी क्लियर हो जाती है। एफआईआर मतलब सीरियस ऑफेंस, इमीडिएट इन्वेस्टिगेशन और बिना वारंट अरेस्ट का अधिकार, जबकि एनसीआर मतलब लेस सीरियस ऑफेंस, जहां अरेस्ट और इन्वेस्टिगेशन दोनों के लिए मैजिस्ट्रेट का ऑर्डर चाहिए होता है। बीएनएसएस के सेक्शंस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये क्लियर बाउंड्री समझना हम सब के लिए बेहद जरूरी है। अब बढ़ते हैं तीसरे और सबसे रेवोल्यूशनरी टूल की तरफ, जीरो एफआईआर। एक ऐसी एफआईआर जहां क्षेत्राधिकार की कोई सीमा नहीं होती। जीरो एफआईआर का कॉन्सेप्ट लिटरली एक गेम चेंजर है। देखिए, अगर कोई क्राइम होता है तो विक्टिम किसी भी आसपास के पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेंट दर्ज करवा सकता है। ये हमारा एरिया नहीं है, ये लाइन अब पुलिस ऑफिसर नहीं बोल सकते। चाहे क्राइम कहीं भी हुआ हो, उन्हें रिकॉर्ड करना ही पड़ेगा। इसने ज्यूरिसडिक्शनल डिलेस का दी एंड कर दिया है। इसकी हिस्ट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट है। निर्भया केस के बाद जस्टिस वर्मा कमिटी ने इसे हेविली रेकमेंड किया था और अब बीएनएसएस 2023 के सेक्शन 173 में इसे प्रॉपर स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन मिल चुकी है। इस एफआईआर को लिटरली जीरो सीरियल नंबर दिया जाता है। और सबसे बड़ा रूल, दर्ज होने के बाद जिस पुलिस स्टेशन ने इसे रिकॉर्ड किया है, उन्हें 24 घंटे के अंदर इसे सही जुरिस्डिक्शन वाले स्टेशन को ट्रांसफर करना ही होता है। ये फ्रेमवर्क इंश्योर करता है कि कंप्लेनेंट को भटकना ना पड़े। और हां, पुलिस के लिए भी जीरो एफआईआर को लेकर स्ट्रिक्ट डूज और डोंट्स हैं।
उन्हें हर हाल में इसे दर्ज करना ही होता है, किसी भी हालत में इनकार नहीं किया जा सकता। और जैसा मैंने अभी बताया, वो इसे 24 घंटे से ज्यादा होल्ड नहीं कर सकते। ट्रांसफर इज एब्सोल्युटली मैंडेटरी। चलिए अब समझते हैं कि प्रैक्टिकली ये रिपोर्ट फाइल कैसे करनी है। प्रोसेस बिल्कुल टेक फ्रेंडली हो गया है। नए बीएनएसएस फ्रेमवर्क में आप ओरली, लिखकर या ईएफआईआर के थ्रू भी कंप्लेंट दे सकते हैं। अगर ओरली बताया है तो पुलिस उसे लिखेगी और पढ़कर सुनाएगी। लेकिन यहां ईएफआईआर का एक बहुत बड़ा एडिशन हुआ है। बस एक बात का खास ख्याल रखना है, ईएफआईआर को लीगली वैलिड बनाने के लिए आपको 3 दिन यानी 72 घंटे के अंदर पुलिस स्टेशन जाकर फिजिकल सिग्नेचर करना ही पड़ेगा। उसके बाद चाहे एफआईआर हो या एनसीआर, अपनी फ्री कॉपी कलेक्ट करना मत भूलिएगा। अब आते हैं उस सवाल पर जो सबके दिमाग में होता है, रेमेडीज इफ पुलिस रिफ्यूज। अगर पुलिस रिपोर्ट लिखने से मना कर दे तो क्या करें? तो सुनिए, निराश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कानून ने हमें एक पूरा एस्केलेशन पाथ दिया है। अगर लोकल पुलिस मना करती है तो सेक्शन 173(4) के तहत रिटन कंप्लेंट सीधे एसपी या डीसीपी को पोस्ट या ईमेल करें। अगर वहां भी कुछ ना हो तो सेक्शन 175(3) के तहत जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को अप्रोच करें, जो सीधे इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे सकते हैं। और आखिर में सेक्शन 223 के तहत मैजिस्ट्रेट के सामने डायरेक्ट एक प्राइवेट कंप्लेंट फाइल करने का ऑप्शन तो हमेशा ओपन रहता ही है। तो आज हमने इस एक्सप्लेनर में देखा कि बीएनएसएस 2023 का नया लीगल फ्रेमवर्क कितना एक्सेसिबल और अकाउंटेबल है। जरा सोचिए, जब कानून हर नागरिक को एफआईआर, एनसीआर और जीरो एफआईआर जैसे इतने शक्तिशाली टूल्स दे रहा है, तो क्या अब वक्त नहीं आ गया है कि हम पुलिस स्टेशन के उस पुराने डर को पीछे छोड़ें? अपने अधिकारों को समझिए, जागरूक रहिए और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इनका सही इस्तेमाल कीजिए। इस जानकारी को आगे भी शेयर करें। इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।